साइको तुम सिर्फ मेरी हो एपिसोड 7। एक कंडक्टर की जली हुई लाश मिली है। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल रात एक भयानक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत, कार चकनाचूर हो चुकी थी। पुलिस अभी भी पुष्टि कर रही है। रूही ने उस आदमी का चेहरा देखा। वो थर-थर कांपने लगी। ये तो वही था जिसने उसे लिफ्ट दी थी। रूही के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसकी उंगलियां कांप गई। डर के कारण वो थर-थर कांपने लगी। उसने बाथरूम से आवाज़ें सुनी। उसने फ़ोन झट से अपनी जगह पर रखा और लेट गई। उसने करवट बदली और बाथरूम का दरवाज़ा खोला। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकें गीली थी। माही बेड के पास आया। उसने रूही की तरफ देखा। फिर उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने पीछे से रूही को बाहों में भर लिया। वो रूही की बॉडी को कांपते हुए महसूस कर रहा था। रूही सोने का नाटक कर रही थी। माही ने उसके कान में कहा, तुम दूसरे मर्द के सामने स्माइल बहुत अच्छी करती हो। रूही के आंसू लुढ़ककर पिलो पर गिरने लगे। माही ने उसके एयर लोब पर बाइट करते हुए कहा, उस आदमी ने तुम्हें ब्यूटीफुल गर्ल कहा, कैसा महसूस किया तुमने? माही का लहजा डरावना था। उसकी पकड़ रूही की कमर पर मजबूत हो रही थी। रूही खामोश थी। उसकी आंखों से बस अश्कों की धारा बह रही थी। माही ने उसे घुमाया। रूही की आंखों से जो आंसू बह रहे थे उन्हें पोंछते हुए सख्त लहजे में कहा, स्वीटहार्ट, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे आसपास कोई बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तरफ कोई फ़ोन पर बात कर रहा था। वो कोई लेडी थी। उसने कहा, माही डोबरीवाल की कमज़ोरी मिल गई। यकीन नहीं होता कि उसकी कमज़ोरी एक मायूस है। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, क्या है? उस लेडी ने कहा, एक लड़की। दूसरी तरफ किसी ने कहा, क्या तुमने ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया? उस लेडी ने कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जिस माही डोबरीवाल को कोई छू नहीं सकता, वो लड़की उसकी गोद में बैठी थी। वो माही डोबरीवाल जो खुद से पानी नहीं लेता, वो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वो माही डोबरीवाल जिसे गंदगी से इतनी नफरत है, वो अपने हाथों से उस लड़की के मुंह को साफ कर रहा था और उसे पानी पिला रहा था। इतना ही नहीं, वो उसे दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखता है। जिस कमरे में वो लड़की रहती है, उस कमरे में उसकी परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। माही डोबरीवाल जिसके पीछे लाखों लड़कियां पागल है, वो एक मामूली सी लड़की के पीछे दीवाना है। हर समय उसे अपनी नज़रों के सामने रखता है। वो माही डोबरीवाल जिसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो लड़की खाना नहीं खाती तब वो अपनी 800 करोड़ की डील छोड़कर उस लड़की को खाना खिलाने आता है। उस लेडी ने फ़ोन पर कहा, तुम ही बताओ मतलब क्या है इसका? उस आदमी ने फ़ोन पर मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार शैतान की भी कमज़ोरी बन गई। उस आदमी ने फ़ोन पर उस लेडी से कहा, आगे जानती हो ना तुम्हें क्या करना है? उस लेडी ने जवाब दिया, हाँ बेशक। उस आदमी ने फ़ोन पर कहा, गुड। उस लेडी ने फ़ोन रख दिया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट। माही अभी भी रूही के पास बैठा हुआ था। वो अपने ख्यालों से बाहर आया। रूही अभी भी उसके सामने बेहोश पड़ी हुई थी। माही अभी भी उसे देख रहा था। रूही का फेस पीला हो गया था। माही ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके गालों पर आ रहे बालों को पीछे किया। धीरे धीरे रूही को होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली। उसने तुरंत गुस्से से माही का हाथ झटक दिया और दूर कर दिया। गुस्से से माही की मुट्ठियां कस गई। उसने अपने पैनी आंखों से रूही की तरफ देखा। रूही उसे गुस्से से देख रही थी। रूही ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे मत छुओ, घिन होती है मुझे तुमसे। खुद से माही ने दांत पीसते हुए कहा। उसका जबड़ा पकड़ा और गुर्राते हुए कहा, नॉट बैड स्वीटहार्ट, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगी हो तुम। रूही उसे अभी भी गुस्से से घूर रही थी। उसने अपने नाखूनों से माही का हाथ खरोंच दिया। माही की पकड़ उसके जबड़े पर और मजबूत हो गई। माही ने गुर्राते हुए कहा, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आई। शायद इतनी सज़ा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी। रूही ने गुस्से से उसका हाथ झटका और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हो? क्या करोगे?
मुझे मारोगे या फिर पीटोगे या फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, ठीक है? तुम्हें यही करना है ना? रूही ने गुस्से से अपने कपड़े निकाले और माही की बेल्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, निकालो अपनी बेल्ट और मारो मुझे। मारो, मारो ना। रूही ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। माही ने गुस्से से अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो अभी भी रूही को मार देगा। माही ने रूही के बाल पकड़े, उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए गुस्से से गुर्राते हुए कहा, नॉट बैड। उसके लहजे में गुस्सा भरा हुआ था। उसने दांत चबाते हुए कहा, आई लाइक इट। माही की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि रूही की आंखों के कोनों से आंसू बह निकले, लेकिन फिर भी वो उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे कि अगर वो अभी उसकी आंखों में नहीं देखेगी तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। माही को कहीं ना कहीं रूही का ये बिहेवियर खटक रहा था। उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। उसने गुस्से से रूही के होठों पर ज़ोर से काटा और गुर्राते हुए कहा, यही चाहती हो ना तुम, तो ठीक है। उसने रूही को बेड पर धकेल दिया, उसके साथ बेरहमी से ज़बरदस्ती के साथ इंटीमेट होने लगा। रूही पहले से ही कमज़ोर थी। उसने गुस्से से माही को धक्का देने की कोशिश की। रूही ने उसे गुस्से से कहा, मॉन्स्टर, यू ब्लडी। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। माही और भड़क गया। उसने उसके हाथों को पकड़ा और बेड पर गुस्से से दबाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम यही तो चाहती थी ना? वो ज़बरदस्ती उसे चूमने लगा। रूही ने अपना मुंह फेर लिया। माही ने गुस्से से उसका जबड़ा पकड़ा, जबरन उसे चूमने लगा। रूही उसके कंधों को खरोच रही थी। कमरे में रूही की आहें गूंज रही थी। वो कराह रही थी। वो बेड पर पड़ी हुई थी। उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, लेकिन कमरे में आवाज़ें अभी भी बंद नहीं हुई थी। माही ने उसकी कमर पकड़ी, गुस्से से उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा। रूही ने कसकर ब्लैंकेट अपनी मुट्ठी में भींच लिया। माही गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। वो गुस्से से मानो पागल ही हो गया था। रूही से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रूही ने अपने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन माही ने उसके पैरों को पकड़ लिया। माही ने तीखी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसके पैरों को मोड़ते हुए उसके साथ बेरहमी से फिजिकल होने लगा। रूही की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। उसकी पकड़ ब्लैंकेट पर और कस गई। कुछ समय बाद रूही निढाल सी पड़ी हुई थी। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी पूरी बॉडी निशानों से भरी हुई थी, काले, लाल, नीले निशान। रूही की लोअर बॉडी दर्द की वजह से सुन्न हो गई थी। रूही ने अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। दर्द की वजह से वो कराह उठी। उसने अपने शरीर की हालत देखी और गुस्से से अपने दांत पीस लिए और मन ही मन कहा, हैवान कहीं का, हौसी कमीना, घटिया आदमी। माही कमरे में नहीं था। रूही उठकर वॉशरूम में चली गई। रात का वक्त, बारिश का मौसम। माही कमरे में वापस आया। उसका ऑरा डरावना था। उसने रूम में चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। उसने महसूस किया कि रूही रूम में नहीं थी। उसकी आंखें कठोर हो गई। उसने वॉशरूम तक में देखा, रूही वहाँ पर भी नहीं थी। उसने अपने दांत कस लिए। माही ने खिड़की की तरफ देखा। उसने खिड़की सील करवा दी थी, जिससे कि बाहर नहीं देखा जा सकता था। माही ने गुस्से से मन ही मन में कहा, अब तुम सोच भी नहीं सकती, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम खुद की हालत की खुद जिम्मेदार होगी। तुम्हारी ये हिम्मत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी स्वीटहार्ट। माही ने अपनी वॉच की तरफ देखा। उसके हाथ में वॉच नहीं थी। नहीं। गुस्से से माही की आंखें छोटी हो गई। उसे याद आया कि जब वो रूही के साथ फिजिकल हो रहा था, तब उसने वॉच निकाल दी थी। गुस्से से उठकर सीधा ही चला गया था। वो अपनी वॉच रूम में ही भूल गया था। माही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। आई लाइक इट स्वीटहार्ट। बहुत ज़िद्दी हो तुम, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ये ज़िद बहुत भारी पड़ने वाली है। तुमने माही डोबरीवाल को भी जाना कहाँ है अभी। माही गुस्से से बाहर आया। वो चलकर बॉडीगार्ड्स के पास आया। बॉडीगार्ड्स डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि उनके बॉस का गुस्सा बहुत ही खतरनाक था। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, वो बॉस। तभी माही ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, व्हाट द हेल इज़ दिस, यू ऑल आर यूजलेस। उसमें से एक बॉडीगार्ड ने घबराते हुए कहा, बॉस मैम।
तभी माही ने भड़कते हुए गुस्से से कहा, जस्ट शट अप। वो बॉडीगार्ड चुप हो गया। माही ने गुस्से से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, फॉलो मी। माही महल से बाहर निकल गया। वो गार्डन एरिया से होकर गुजर रहा था। वो बेहद गुस्से में लग रहा था। उसके आसपास जैसे चीज़ें अंधेरे में हो, जो उसे वाइल्ड दिखाई दे रही थी। उसकी नसें दिख रही थी। अचानक से उसकी नज़र गार्डन में खड़ी लड़की पर गई, जो अपनी बाहें फैलाकर बारिश में भीग रही थी। उस लड़की ने अपना चेहरा आसमान की तरफ कर रखा था। उसकी आंखें बंद थी। वो खुशनुमा एहसास को अपने अंदर तक संभाल लेना चाहती थी। वो बारिश का बेहद आनंद ले रही थी। उसकी साड़ी उससे बिल्कुल चिपक चुकी थी, जिससे उसकी बॉडी हाईलाइट हो रही थी। उसका बदन उभर कर खिल रहा था। बारिश की बूंदें उसके बदन पर चमक रही थी। माही चलते चलते वहीं खो गया। वो लड़की कोई और नहीं, रूही थी। वो एकटक उसे देखने लगा। उसके बॉडीगार्ड भी वहीं रुक गए। माही की भौहें सिकुड़ गई। उसने ऊपर से नीचे तक रूही को देखा, जो बिल्कुल बारिश से भीग चुकी थी। उसने घूमकर गुस्से से घूरकर अपने बॉडीगार्ड्स को देखा। उसकी नज़र उनकी आंखों पर गई, जो रूही को ही देख रहे थे। बॉडीगार्ड्स ने अपने बॉस की नज़रों को देखा, जो उन्हें गुस्से से घूर रही थी, जैसे वो अभी उन्हें मार डालेगा। बॉडीगार्ड ने झट से नज़रें वहाँ से हटा ली, वरना उनका बॉस उनकी आंखें निकालने में 1 मिनट नहीं लगाता। माही ने गुस्से से घूरते हुए कहा, टेल मी समथिंग। उसने सख्त और कठोर लहजे में कहा। उनमें से एक बॉडीगार्ड आ गया सामने। उसने कहा, बॉस। मैम। वो बॉडीगार्ड माही को बताते बताते अपने ख्यालों में चला गया। जब रूही रूम से बाहर आई, जब वो बाहर जाना चाहती थी, तब बॉडीगार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की। तब रूही ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बॉडीगार्ड भी नहीं हटे। उन्होंने कहा, मैम आप अंदर जाइए, वरना बॉस गुस्सा करेंगे। रूही ने गुस्से से कहा, किसे फ़र्क पड़ता है। वो वापस बाहर जाने लगी। तभी बीच रास्ते में एक बॉडीगार्ड आ गया। उसने रूही को रोकते हुए कहा, मैम प्लीज़, आप बाहर नहीं जा सकती। रूही ने गुस्से से कहा, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। उन बॉडीगार्ड्स की हिम्मत नहीं थी कि वो रूही को हाथ लगा सके। उनके बॉस को पता चला तो वो उन्हें जान से ही मार देंगे। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। रूही गार्डन में आ गई। माही ने ये सब सुना और बॉडीगार्ड्स को जाने का इशारा किया। बॉडीगार्ड फ़ौरन वहाँ से चले गए। वो एरिया खाली कर दिया गया। माही चलकर गार्डन की तरफ आ गया। वो भी भीग रहा था। रूही के पीछे आकर खड़ा हो गया। रूही तो खुद में ही खोई हुई थी। उसे कोई होश नहीं था। रूही को महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। रूही सहम गई, लेकिन वो कुछ पल में ही शांत हो गई। वो झट से घूम गई। उसने देखा माही था। उसने उसे दूर किया। माही ने घूरकर उसे देखा। गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? रूही ने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया और तंज भरे लहजे में कहा, क्यों? ये मेरी ज़िंदगी है। मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ जाऊँगी। माही की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, भूलो मत कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। यू नो ना कि मैंने तुम्हें। तभी रूही ने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया। बहुत कह दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब और नहीं। माही एकदम से भड़क गया। उसने रूही का हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारी ज़ुबान को संभाल कर रखो। किसी की इतनी औकात नहीं माही डोगरीवाल के सामने अपना मुंह खोले। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। रूही ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, तो करो ना, जस्ट किल मी। वो उसकी आंखों में देखकर बोल रही थी। माही ने उसकी आंखों में देखा। उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसने रूही की कमर में हाथ डाला, उसे अपने करीब खींचा, उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसे चूमने लगा। रूही उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माही टस से मस नहीं हो रहा था। वो जबरन उसे चूम रहा था, जैसे अपना गुस्सा शांत कर रहा था। रूही उसके सीने पर मार रही थी, लेकिन माही
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। माही को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसे रूही की बातें इतनी इफ़ेक्ट क्यों कर रही है। रूही का बिहेवियर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे डर था कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे, कहीं वो इस लड़की को जान से ना मार दे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे कभी ऐसे बात करने की। किसी की औकात नहीं कि कोई उसकी बात टाल दे। इतनी ढीठ लड़की उसने आज तक नहीं देखी। माही ने उसका चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे इतना मत भड़काओ कि मैं तुम्हें कुछ कर दूं। अभी भी बारिश हो रही थी। रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नफरत है मुझे तुमसे। माही के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने कठोर लहजे में कहा, उम्मीद है कि ये कभी कम ना हो। उसने अपनी पकड़ रूही की कमर पर और मजबूत की। रूही के मुंह से आह निकल गई। माही की सुबह की गई हरकतों की वजह से उसे अभी भी दर्द हो रहा था। रूही ने माही को धक्का दिया और घूम गई। माही की मुट्ठियां कस गई। रूही दूसरी तरफ जाने लगी। तभी माही ने पीछे से उसके अपर आउटफिट की डोरियां पकड़ ली। एक डोरी खींचने से ही सारी डोरियां खुल गई। रूही की सफ़ेद बैग नज़र आ रही थी। उस पर बारिश की बूंदें चमक रही थी। उसका अपर आउटफिट ढीला हो चुका था। रूही वहीं रुक गई। माही ने उसे पीछे से थामा, उसके पीठ को चूमने लगा। रूही की आंखें बंद हो गई, उसकी मुट्ठियां कस गई। वो माही से दूर हुई और जाने लगी। तभी माही ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींचा। रूही सीधा उसके सीने से लगी। माही ने उसके बाल पकड़े और पीछे की तरफ करते हुए उसकी चिन पर बाइट की और कहा, नफरत है ना मुझसे। रूही ने कहा, बेहद। माही ने अपने होठ उसकी नेक पर चलाते हुए कहा, कैसा लगता है तुम्हें? जिस आदमी से तुम इतनी नफरत करती हो वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होता है। माही ने उसकी क्लीन वेस्ट पर किस की। वो उसकी बॉडी पर हाथ फेर रहा था। रूही का अपर आउटफिट बिल्कुल ही गीला हो गया था, साथ ही ढीला भी हो चुका था। वो उसके कंधों से भी फिसल चुका था। रूही ने उसके शोल्डर्स पर बाइट की। रूही की मुट्ठियां कसी हुई थी। रूही की नज़र उस पर गई। उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। माही ने उसके कान में कहा, आई लाइक योर एटीट्यूड माई स्वीट हार्ट। माही ने उसे अपने और करीब कर लिया। रूही उससे छूटने की कोशिश करने लगी थी। माही ने उसे और कसकर जकड़ लिया। अब रूही के हल्के उबार दिखने लगे थे। माही ने उबारों को चूम और बाइट की। रूही के मुंह से आह निकल गई। उसके गाल लाल हो गए। वो गार्डन में थे और ये आदमी उसके साथ यहीं पर ये सब कर रहा था। माही ने उसे बाहों में उठा लिया। रूही सकपका गई। वो उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। माही उसे सीधा महल के अंदर ले जाने लगा। रूही उसके चेहरे को देखने लगी। ये आदमी बहुत ही हैंडसम था, लेकिन अंदर से उतना ही दरिंदा। उसके पास दिल जैसी कोई चीज़ नहीं है। सभी नौकरों की नज़रें झुकी हुई थी। माही उसे सीधा ले जा रहा था, लेकिन रूही वो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर वो भी तो एक लड़की ही थी ना। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी और ये कमीना उसे वैसे ही ले जा रहा है। माही उसे कमरे में ले गया। उसने उसे बेड पर लेटाया, कमरे की लाइट ऑफ कर दी। रूही के गीले कपड़े बदन से अलग हो चुके थे। माही के बदन पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। आज रूम की विंडो खुली हुई थी। बारिश की हल्की बौछारें कमरे में दाखिल हो रही थी। माही उसके बदन को चूम रहा था। रूही उसे दूर कर रही थी, लेकिन माही ने उसे उसके हाथों को पकड़ लिया। बेड पर लॉक करते हुए उसके गाल पर बाइट की। रूही ने उसे घूरकर देखा। माही ने कहा, नो स्वीट हार्ट, मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना। मुझे मना करने का मतलब जानती हो ना तुम? अपना फर्स्ट टाइम भूल तो नहीं गई होगी। अगर भूल गई हो तो मैं तुम्हें आज याद दिला दूंगा। रूही एकदम से सहम गई। माही ने उसे देखकर एक डेविल स्माइल की। माही ने रूही की नेवल पर बाइट की। उसने उसके पैरों को अलग किया, रूही की तरफ देखा। रूही ने अपना मुंह फेर लिया। माही एक झटके से उसके अंदर दाखिल हो गया। रूही ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। वो जानती थी कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। रूही असहज हो गई। कमरे में रूही की आहें गूंज रही थी। वो करा रही थी। बारिश की आवाज़ें
बेड की चरचराहट के नीचे दब गई थी। बारिश की वजह से ठंड हो रखी थी, लेकिन रूही को देखने से लग रहा था जैसे कितनी गर्मी हो। वो पूरी पसीने से भीगी हुई थी। रूही ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माही हर बार की तरह उसके साथ अपनी मनमानी कर रहा था। रूही की आवाज़ों से माही पागल हो रहा था। वो बेकाबू होता जा रहा था, लेकिन ये रूही के लिए अब असहनीय हो गया। रूही ने ज़ोर से माही की कमर पर पंच किया। माही ने उसके होठों पर काटा और उठकर बैठ गया। रूही ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो अभी भी वो सख्त चीज़ महसूस कर रही थी। माही ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। रूही उठकर बैठ गई। उसके मुंह से आह निकल गई। माही ने उसकी तरफ देखकर एक डेविल स्माइल पास की। माही ने उसके कान में कहा, डू यू नो स्वीट हार्ट। रूही ने गुस्से से चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखा। माही ने उसके लबों को चूमते हुए कहा, इज़ योर पनिशमेंट। माही ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसके उभारों को सहलाते हुए कहा, डू इट। रूही ने अपनी गर्दन नाव में हिलाई। वो उठकर जाने लगी। माही ने अपनी पकड़ मजबूत की। रूही के नाखून उसके कंधों में धंसने लगे। रात भर ये सिलसिला चलता रहा। बारिश भी अब बंद हो चुकी थी और चांद भी बादलों में छुप गया। अगली सुबह रूम में रूही और माही सो रहे थे। रूही माही के ऊपर सो रही थी। माही का एक हाथ उसकी पीठ पर था और दूसरा उसकी कमर पर। उन दोनों की हाफ बॉडी कवर थी। विंडो से आती सूरज की किरणें बेड पर पड़ रही थी। रूही का चेहरा उन किरणों से चमक रहा था। रूही काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उसने अपना मुंह फेरा और दोबारा सो गई, लेकिन किरणें उसे तंग कर रही थी। अब उसकी पीठ पर उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। रूही ने चिढ़ते हुए कहा, व्हाट द हेल। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। माही की नींद खुल गई। सूरज की तेज़ किरणों से उसकी आंखें बंद हो गई। उसने दोबारा अपनी आंखें खोली। उसने देखा तो रूही बड़बड़ा रही थी। उसने साइड में पड़ा रिमोट उठाया और उसे विंडो की तरफ प्रेस करते हुए किया। कर्टन अपने आप लग गए। अब किरणें रूम में नहीं आ रही थी। रूही के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो दोबारा से सो गई। माही ने उसकी तरफ देखा और उसे घूरने लगा। ये कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ गई है। उसने रिमोट उठाया और वापस विंडो की तरफ बटन प्रेस किया। कर्टन साइड हो गए। सूरज की किरणें वापस से कमरे के अंदर आने लग गई। रूही फिर से इरिटेट होने लगी। रूही ने गुस्से से कोसते हुए कहा, रात भर वो कमीना नहीं सोने देता, इस टाइम ये किरणें नहीं सोने दे रही। रूही ने गुस्से से कहा, कहाँ मर गया वो माही डोबरीवाल। माही, जो रूही की बड़बड़ाहट सुन रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ गई। इस लड़की की ज़ुबान कितनी तेज़ चलने लगी है। रूही ने गुस्से से कहा, कहाँ मर गए तुम, चिल्लाते हुए कहा। माही डोबरीवाल। रूही ने कहा, ओए सुनाई नहीं दे रहा, पर्दे लगाओ। तभी माही के भाव कठोर हो गए। जहान भर की शक्ति उसके चेहरे पर झलकने लगी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। रूही कसमसाने लगी। उसने ब्लैंकेट ऊपर की तरफ खींचा, अपना मुंह ब्लैंकेट से कवर कर लिया और दोबारा सो गई। माही उसे घूर रहा था, कितनी बिगड़ गई है। रूही ने कसमसाते हुए उसके सीने में छुप गई। वो किसी खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। माही उठकर बैठ गया। रूही उसके ऊपर सो रही थी। रूही भी उसके साथ ही उठ गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अभी भी वो माही के सीने से लगी हुई थी। माही ने उसकी कमर थामी हुई थी। रूही बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोलना चाहती थी। वो अभी भी सो ही रही थी। माही ने उसे देखा। वो रूही के चेहरे को देखने लगा। उसके होठों के कोने मुड़ गए, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले। उसकी नज़र रूही के सीने पर गई, जहाँ पर उसका नाम चमक रहा था। उसे देखकर उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर गया। रूही को ठीक से बेड पर लेटा दिया। उसने कर्टन लगा दिए थे। वो रूही के बगल में बैठ गया और सिगरेट के कस लेने लगा। उसने खुद की बॉडी देखी। उस पर काले नीले निशान बने हुए थे, वो भी दांतों के और नाखूनों के खरोंचों के। कल रात रूही ने उसे उतने ही निशान दिए थे जितने माही ने उसे दिए थे।
माही की आंखें छोटी छोटी हो गई। ये लड़की सचमुच बहुत बिगड़ गई है। वो घूर घूर कर रूही को देखने लगा। वो बेड से उठ गया और वॉशरूम में चला गया। रूही अभी भी सो रही थी। कुछ देर में माही शावर लेकर बाहर आया। उसने अपना 3 पीस सूट पहना, अपने बालों को सेट किया। वो अब बिल्कुल रेडी था ऑफिस जाने के लिए। उसने एक झलक बेड की तरफ देखा। बेसुदगी से सोती हुई रूही कभी इधर हो रही थी तो कभी उधर हो रही थी। वो पूरे बेड पर पसरकर सो रही थी। माही रूम से बाहर चला गया। वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठा। नौकरों ने खाना लगाया। माही चुपचाप अपना खाना खाने लगा। उसके सामने आकाश शर्मा आ गया। उसने उसे ग्रीट किया और खड़ा हो गया। माही, जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, उसे अपने ऊपर कुछ नज़रें महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाकर नौकरों की तरफ देखा। नौकरों ने अपनी आंखें नीची कर ली। माही ने आकाश की तरफ देखा। आकाश ने भी अपनी नज़रें नीची कर दी। माही ने कहा, एनी प्रॉब्लम? आकाश ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, वो आपके फेस पर। तभी माही कठोर हो गया। उसने सख्त लहजे में पूछा, मेरे फेस पर क्या? आकाश ने हिचकिचाते हुए कहा, वो बॉस। तभी माही ने गुस्से से उसे देखा। आकाश ने डरते हुए कहा, बॉस, वो आपके फेस पर एक काटने का निशान है। माही की आंखें छोटी हो गई। आकाश ने अपना सर नीचे कर लिया। माही ने अपने गाल पर हाथ फेरा। वो उठकर रूम में वापस आ गया। उसने मिरर के सामने देखा। उसके गाल पर सचमुच बाइट का निशान था, जो कि लाल हो गया था। वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। माही ने उसे छुआ। उसने बेड की तरफ देखा। रूही अभी भी पेट के बल सो रही थी। उसकी पीठ और उसके सडोल पैर दिख रहे थे। माही ने घूरकर उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, इस लड़की की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई। माही ने ध्यान से मिरर देखा। उसकी नज़र अपने होठों पर गई। वहाँ पर भी बाइट का निशान था। उसकी नेक पर भी नाखूनों के निशान थे और साथ ही बाइट के भी। माही ने फ़ोन निकालकर आकाश को कॉल किया और कहा, सारी मीटिंग ऑनलाइन अरेंजमेंट करो, डू इट फास्ट। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ फ़ोन पर आकाश ने फ़ोन की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बॉस के गाल पर बाइट का निशान था। उनकी नेक पर भी खरोच के निशान। क्या उसने जो देखा वो सच था? उनके बॉस को कोई छू नहीं सकता था। और फिर अचानक से उनके गाल पर बाइट के निशान दिखना। आकाश ने जैसे दुनिया का 7वां अजूबा ही देख लिया हो। उसे पता था कि उसका बॉस पत्थर दिल है, हार्टलेस पर्सन है। दिल जैसी कोई चीज़ नहीं है उसके पास, है ही नहीं। दूसरी तरफ कमरे में माही वो बेड की तरफ बढ़ा। रूही को देखने लगा, जो अभी भी बेफिक्री से सो रही थी, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। माही ने एक झटके से ब्लैंकेट साइड किया और सोती हुई रूही को अपनी गोद में उठा लिया। रूही हड़बड़ाकर उठ गई। उससे अपनी आंखें नहीं खोली जा रही थी। रूही ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। माही की आंखें और छोटी हो गई। क्या हो गया है इसे? माही उसे बाथरूम में लेकर आया और ले जाकर बाथटब में लेटा दिया। ठंडा पानी छूते ही रूही चौंक कर उठ गई और एकदम से माही के ऊपर कूद कर माही को कसकर पकड़ लिया। माही के होठ के कोने मुड़े, लेकिन उसने तुरंत अपने फेस पर कठोर भाव बना लिए। रूही उससे दूर हुई। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो माही डोबरीवाल? मैं सो रही थी ना, तुम्हें दिखाई नहीं देता अंधे? माही की आईब्रो आपस में जुड़ गए। माही ने सख्त लहजे में कहा, खुद को क्लीन करो। रूही ने गुस्से से कहा, नहीं करूँगी। क्या कर लोगे तुम? माही ने दुष्टता से भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से क्लीन करूँगा। रूही के चेहरे के भाव बदल गए। वो खुद को साफ करने लगी। वो मन ही मन माही को गालियाँ दे रही थी, उसे दिल भरकर कोस रही थी। माही बाथरूम से बाहर चला गया। कुछ देर में रूही बाथरूम से बाहर आई। उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसने देखा रूम में कोई नहीं था। वो विंडो के पास आई।
आज विंडो खुली हुई थी। आज वो देख पा रही थी कि सुबह हो रही थी। वो विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें नम हो गई। वो बाहर चिड़िया की चहचहाहट सुन रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। दूसरे ही पल रूही की आंखों में आग जलने लगी। उसने गुस्से से मन ही मन कहा, माही डोबरीवाल, अब मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। अब मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं भी रूही वर्मा नहीं। तभी दरवाज़ा खुला। कमरे में माही अंदर आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो उसने साइड में रखी और रूही के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने रूही को पीछे से बाहों में भर लिया। रूही ने कोई हरकत नहीं की। माही ने उसके कान में कहा, क्या हुआ? भागने का इरादा है क्या? रूही के चेहरे का रंग एक बार में गुजर गया। उसने कुछ नहीं कहा। माही का हाथ उसके बाथरोब के अंदर मूव करने लगा। रूही ने महसूस किया। रूही ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? माही ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता? इतनी नासमझ तो नहीं हो। रूही के कान लाल हो गए। रूही ने घूमकर उसे दूर किया और क्लोजेट रूम में चली गई। कुछ देर में वो बाहर आई। आज उसने शॉर्ट डाला हुआ था, साथ ही क्रॉप टॉप, उसके ऊपर एक नेट जैकेट। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माही एक पल के लिए अपनी नज़र ही नहीं हटा पाया। दूसरे ही पल उसका चेहरा कठोर हो गया। रूही ने कहा, ऑफिस नहीं गए तुम? माही ने खाना चबाते हुए कहा, मेरी। माही ने अपना मुंह फेर लिया। उसने खाने की प्लेट देखी, अपने पेट को सहलाया और चुपचाप खाना खाने लगी। माही ने अपने लैपटॉप उठाया और सोफे पर लेकर बैठ गया। वो अपना काम करने लगा। बीच बीच में उसकी नज़र रूही पर भी चली जाती। रूही बिना रुके खाए जा रही थी, जैसे वो कितने जन्मों की भूखी हो। रूही ने अपना खाना फिनिश किया। अब वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। उसके पैरों में अभी बेड़ियाँ नहीं थी क्योंकि माही अभी रूम में ही था। रूही ने एक झलक माही की तरफ देखा और डोर की तरफ बढ़ गई। रूही ने डोर खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुल रहा था। उसे पता था कि डोर का लॉक माही की वॉच से अटैच है। माही उसे देख रहा था। उसकी नज़रें तीखी थी। माही की तरफ घूमी। उसने गुस्से से कहा, दरवाज़ा खोलो। आई सेड अनलॉक द डोर। इसे अनलॉक करो, मुझे बाहर जाना है। माही ने गुस्से से कहा, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम बाहर जा सकती हो? रूही ने भी उसी तरीके से गुस्से से कहा, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। दरवाज़ा खोलो वरना। तभी माही ने गुस्से से कहा, वरना क्या? क्या करोगी तुम? रूही ने गुस्से से विंडो की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। उसने गुस्से से कहा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं विंडो से कूद जाऊंगी। माही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी जैसी मर्जी स्वीटहार्ट। रूही ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। वो विंडो की तरफ बढ़ी और उसने विंडो से छलांग लगा ली। माही के हाथ से लैपटॉप छूट गया। वो तुरंत विंडो की तरफ भागा और उसने झट से रूही का हाथ पकड़ लिया। वो विंडो से लटकी हुई थी। रूही की आंखें बंद थी। उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पकड़ रखा है। माही ने उसे पकड़कर खींचा। रूही के चेहरे पर एक जीतने वाली मुस्कान आ गई। माही ने उसे पकड़कर ऊपर खींचा। उसने रूही को किसी बच्चे की तरह उठा लिया। उसको तुरंत अपने सीने से लगा लिया। माही को नहीं लगा था कि वो सचमुच कूद ही जाएगी। ये लड़की बहुत ही ज़िद्दी है। माही ने उसे दूर किया और उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत की और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की। रूही ने उसी लहजे में जवाब दिया, तुम्ही ने कहा ना तुम्हारी मर्जी, इसीलिए मैं कूद गई। दरवाज़ा खोलो वरना मैं दोबारा कूद जाऊंगी। माही की मुट्ठियाँ कस गई। उसने रूही के बाल पकड़ लिए। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आइंदा दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की ना तो
तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बार बार हर बार करूँगी। मुझे रूम से बाहर जाना है, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। रूही ने कहा, मैं नहीं भागूंगी। माही ने उसकी तरफ देखा। रूही ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे बाहर जाने की परमिशन दोगे तो मैं नहीं भागूंगी। माही ने कठोर लहजे में कहा, और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूं? रूही के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। माही ने उसे देखा। माही ने कठोर लहजे में धमकाते हुए कहा, अगर मुझे ज़रा सी भी भनक हुई कि तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें कैद नहीं करूँगा। इससे भी बदतर, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन रूही अंदर तक कांप गई। माही का ऑरा काफ़ी डरावना लग रहा था, लेकिन रूही ने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो ये उस पर फिर से हावी हो जाएगा। रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। माही ने उसे एक नज़र देखा। माही ने अपनी वॉच में लगा बटन प्रेस किया। दरवाज़ा ओपन हो गया। रूही ने उस तरफ देखा। वो खुश हो गई। वो एक झटके से माही के आगे से निकल गई और दरवाजे की तरफ भागी। माही की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने घूरकर रूही की तरफ देखा, लेकिन रूही जब तक रूम से बाहर जा चुकी थी। उसे बाहर देखकर सभी नौकर हैरान थे, खासकर गौरी और ऐना। उन दोनों को तो डर लग रहा था कि कहीं फिर से रूही मैम सर से बिना पूछे ही तो बाहर नहीं आई। अगर बॉस ने देख लिया तो वो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। असल में गौरी और ऐनी को स्पेशल रूही के लिए ही रखा गया था, ताकि वो इसकी अच्छे से देखभाल करे। गौरी और ऐना रूही की तरफ बढ़े। उन्होंने उसे ग्रीट किया और बाकी नौकरों ने अपनी नज़रें झुका ली। ऐना ने कहा, मैम प्लीज़ आप वापस रूम में चले जाइए, वरना बॉस ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। रूही ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे बॉस ने मुझे कहा है कि मैं बाहर जा सकती हूँ, गौरी और ऐना के साथ। वहाँ सभी नौकर भी हैरान हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले 2 साल से रूही मैम को रूम से बाहर कदम रखने तक की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि रूम में कोई जा नहीं सकता था जब तक कि बॉस उन्हें परमिशन ना दे। रूही गार्डन की तरफ चल पड़ी। वो आज काफ़ी खुश लग रही थी। गौरी और ऐना भी उसके पीछे चल पड़े। वो रूही को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। रूही गार्डन में घूम रही थी। वो फ्लावर्स देख रही थी। फाउंटेन के पास खड़ी होकर अपना व्यू पानी में देख रही थी। वो पानी में हाथ फेरने लगी। उसके बगल में खड़ी है गौरी और ऐनी। रूही उनके ऊपर पानी डालने लगी। उनके ऊपर पानी की छींटें डाल रही थी और खिलखिला रही थी। गौरी और ऐना भी स्माइल कर रही थी। आज उन्होंने पहली बार रूही को इतना खुश देखा था। जो ये सचमुच बहुत ही प्यारी लड़की है। माही उसके सामने लैपटॉप पर रूही को देख रहा था। उसकी सभी हरकतें भी देख रहा था। उसका खिलखिलाना और गौरी और ऐना के ऊपर पानी डालना, पूरा गार्डन घूम घूम कर देखना। माही की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने मन ही मन कहा, मेरे साथ तो कभी इतनी खुश नहीं दिखी। वो रूही की हर हरकत को नोटिस कर रहा था। दूसरी तरफ महल के अंदर एक मर्सिडीज़ कार आकर रुकी। उसके पीछे भी 3-4 कार आकर रुकी। वो सभी कार ब्लू कलर की थी। देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस कार में से एक ड्राइवर बाहर आया। उसने बैक सीट का डोर ओपन किया। उसमें से एक आदमी बाहर आया। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसका ऑरा अभी काफ़ी हद तक डरावना ही लग रहा था। ब्लैक कलर का 3 पीस सूट में वो बेहद ही हैंडसम दिख रहा था। उसके हाथ में एक ब्रांडेड वॉच थी।
आंखों पर शेड्स लगे हुए थे। उस आदमी ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। उसकी नज़र गार्डन में गई। उसने अपनी नज़रें इधर-उधर घुमाई। उसकी नज़र गार्डन में खिलखिलाती हुई रूही पर गई। वो खिलखिलाने की आवाज़ सुन पा रहा था, लेकिन उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उस लड़की की पीठ उसकी तरफ थी। उस आदमी की आईब्रो सिकुड़ गई। यहाँ पर लड़की? कौन है ये लड़की? वो आदमी गार्डन की तरफ चल पड़ा और वो उस तरफ चल पड़ा। रूही इस बात से बेखबर थी। वो खुद में ही मस्त थी। तभी रूही को महसूस हुआ कि किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रूही एकदम से घबरा गई। वो घूमती उससे पहले उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने को हुई। तभी उस आदमी ने उसे संभाल लिया। रूही उसकी बाहों में थी। रूही की आंखें बंद थी। उसे लगा कि वो बहुत तेज़ गिरने वाली है, लेकिन ये क्या, वो गिरी तो नहीं। उसने अपनी एक आंख खोली और देखा किसी ने उसे पकड़ रखा है। उसने अपनी दोनों आंखें खोली, देखा ये एक आदमी था। वो सहम गई। असल में इतने समय के बाद उसने किसी आदमी को देखा जो कि उसके इतने करीब हो। माही के सिवा उसके करीब कोई नहीं आया। फिर अचानक से ऐसे ही कोई आदमी उसके सामने आ गया, इसीलिए वो थोड़ा सहम सी गई थी। वो आदमी एकटक रूही को देखने लगा। इनबैलेंस ही उसको पकड़ने के चक्कर में उसके होंठ रूही के गाल को छू गए थे। वो रूही को देख रहा था। सहमी हुई रूही बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये इतनी प्यारी लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, इतनी खतरनाक जगह पर? तभी रूही को किसी ने अपनी ओर खींचा और एकदम से उसे अपने सीने में छुपा लिया। रूही हड़बड़ा गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन दूसरे ही पल वो समझ गई कि ये माही है, इसीलिए वो भी उसके सीने में छुप गई। असल में वो सचमुच सहम गई थी। माही को देखते देखते वो तो भूल ही गई थी दुनिया में और कोई भी है। अब उसे माही को देखने की आदत सी हो गई थी, इसीलिए इतने दिनों के बाद ऐसे आदमी को देखकर वो थोड़ा डर गई थी। माही की आंखें गुस्से से आग उगल रही थी। उस आदमी के चेहरे पर एक स्माइल थी। माही ने रूही का चेहरा देखा, फिर उसकी नज़र उसके गाल पर गई। माही की नज़रें कठोर हो गई। रूही उसे देखकर सहम गई। उसे लगा कि माही उसे फिर से पनिश करने वाला है। रूही ने कहा वो तभी माही ने गुस्से से कहा, अंदर जाओ। उसका लहजा काफ़ी सख्त था। रूही हल्का कांप गई। उसने कहा वो तभी माही ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, आई सेड गो इनसाइड नाउ। रूही की आंखों में नमी आ गई। वो चुपचाप अंदर चली गई। गौरी और रैना भी उसके पीछे पीछे चली। माही गुस्से से उस आदमी की तरफ देख रहा था। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसे गले लगा लिया और कहा, कैसा है तू? इतने सालों बाद मिले, इतना सड़ा हुआ मुंह बना रखा है। वो आदमी पीछे हुआ। उसने एक स्माइल के साथ कहा, माही डोबरीवाल के महल में एक लड़की यकीन नहीं होता, वैसे है बड़ी खूबसूरत। वो आदमी रूही जहाँ गई थी उस तरफ देख रहा था। माही ने भी नोटिस किया, उसकी आंखें तीखी हो गई थी। उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त उसे ऐसे क्यों देख रहा है। उसने अपने गले से घूंट उतारा। उसे भी हल्का डर लग रहा था। क्या हुआ इस राक्षस को? माही ने गुस्से से कहा, शी इज़ माइन। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।